मीसा का रूम। इसकी मीसा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मीसा की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। मेरे बनाए हुए हलवे की चाशनी बना दी तूने। मीसा अपनी सफाई देते हुए बोली, यार कसम से इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो बिल्कुल ठीक चीनी डाली थी, लेकिन फिर तूने और मोम ने भी उसमें चीनी डाल दी और हलवा चाशनी बन गया। यह सुनकर इसकी बोली, तो कम से कम मुझे बता तो देती। जब मैं वहां डेविल के पास लेकर जा रही थी, तब क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मीसा ने इसकी से बचने के लिए भागते हुए कहा, यार अगर मैं उस टाइम तुम्हें कुछ कह देती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। इसकी मीसा को पकड़ कर उसे मजाक से मारने लगी। तभी कोमल जी रूम के अंदर आते हुए बोली, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रही हो तुम? मीसा तुरंत कोमल जी के पीछे छुपते हुए बोली, मोम इसकी को बताओ, हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। यह सुनकर कोमल हैरानी से पूछा, आपने भी मतलब, और किसने चीनी डाली? तभी इसकी बोली, ईसा मिसा की बच्ची ने। कोमल सोचते हुए, तभी इतना ज्यादा मीठा था हलवा। खैर छोड़ो बातों को, इसकी ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट है। इसकी गिफ्ट की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अरे आंटी इसकी क्या जरूरत थी? कोमल ने इसकी को समझाते हुए कहा, जरूरत थी, अब तुम इस घर की बहू हो। ईसा ने कोमल को सवाल करते हुए कहा, मोम वैसे इसमें है क्या? कोमल ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, ये हमारा पुश्तैनी हार है, आज मैं इसकी को दे रही हूँ। यह सुनकर इसकी बोली, नहीं आंटी मुझे इतना महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए। तभी कोमल ने एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, इसकी मैं तुम इतनी बार कहूँ कि तुम इस घर की बहू हो, इसमें तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना औरों का है, और ये हार भी तुम्हारा है। यह कहते ही कोमल ने उस हार को इसकी को दे दिया और वो रूम से बाहर चली गई। फिर कुछ ही देर में मीसा और इसकी आराम से बैठी बातें करने लगी। तभी दोनों के फोन पे एक नोटिफिकेशन आया जिस पर लिखा था कि 2 दिन बाद कॉलेज ओपन हो जाएंगे। ये मैसेज देखकर दोनों खुश हो गई। तभी इसकी सुकून की सांस लेते हुए बोली, फाइनली कॉलेज ओपन हो गए। अब हमें कम से कम 9 से 5 घंटे कॉलेज में रह पाएंगे, तो थोड़े ड्रामे कम होंगे लाइफ में। हामी भरते हुए बोली, सही यार, इन दिनों में हर रोज कुछ ना कुछ, हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा होता रहता है। दोनों यूं ही बातें कर रही थी, तभी रूही वहां आकर बोली, तुम दोनों के लिए गुड न्यूज है, मैं भी तुम्हें दोनों के साथ कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ। अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोली, मतलब तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली? ये सुनकर रूही थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ओ हेलो, बोलो मत कि तुमसे पहले कॉलेज मेरा था। मिशा ने तपाप से जवाब दिया, लेकिन अब नहीं। वो दोनों लड़ रही थी, तभी इसकी बोली, दी अच्छा है कि आप ड्रामे चैलेंज की डायरेक्टर बन गई, अब आप मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज। इस पर रूही ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं इसकी, तुम वहां ऑडिट देने आ जाना। तीनों ने कुछ देर तक और बातें की और उसके बाद इसकी अपने रूम में चली गई। इस वक्त राजीव अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वहीं इसकी जाकर आराम से बेड पर लेट गई और खुद से बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितना अच्छी नींद आती है, और खुशबू भी कितनी अच्छी है। इस रूम में वैसे भी कहो उस डेविल की स्माइल भी अच्छी है। तभी राजीव स्टडी रूम से बाहर आया और उसने इसकी की सारी बातें सुन ली। यह सब सुनकर उसने चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो धीरे से चलकर इसकी के पास आ गया। उसके करीब आकर बैठते हुए राजीव ने उसे पूछा, कुछ कह रही थी तुम मेरे बारे में? राजीव की आवाज सुनते ही इसकी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना? राजीव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं सुन पाया तभी तो पूछ रहा हूँ। यह सुनकर इसकी राहत की सांस लेते हुए जवाब, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। राजीव सोचते हुए बोला, चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। कुछ मिनटों में वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या कह के पुकारती हो? ये सवाल सुनते ही इसकी शौक होकर देखने लगी, तो राजीव ने जोर देते हुए कहा, बताओ इसकी। तो इसकी शौक होकर बोली, मिस्टर सिंघानिया। इसकी का जवाब सुनकर राजीव ने कहा, हाँ ये तो मुझे पता है, मेरे सामने कहती हो। ये कहते हुए राजीव इसकी के एकदम करीब जाकर बैठ गया, जिसमें इसकी को घबराहट होने लगी, साथ ही उसके एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। लेकिन राजीव ने अपनी बात को जारी रखते हुए, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं आता तब तुम मुझे क्या कहती हो? यह सुनकर इसकी डरते हुए राजीव को देखा और फिर नजर झुकाते हुए धीमी सी आवाज में बोली,
मैं आपको मिस्टर सिंघानिया ही बुलाती हूँ। राजीव तुरंत उसे टोकते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, सच बताओ मुझे। इससे पहले इसकी कुछ कहती, राजीव इसकी के फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। इसकी इस पूरे टाइम में चुपचाप बैठी थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। राजीव ने इसकी से फिर पूछा, बताओ इसकी क्या कहती हो मुझे। इसकी हकलाते हुए बोली, वो मैं। इसकी इसे आगे कुछ कहती कि तभी राजीव ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। फिर इसकी ने धीमे से आवाज में कहा, डेविल। कहते ही इसकी डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। राजीव इसकी को ऐसे देख मुस्कुरा दिया और उसने पूछा, डेविल, मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो। राजीव की बात सुनकर इसकी ने अपनी आंखें बंद की हुई खोल ली और उसे देखने लगी। फिर मन ही मन बोली, पूरा दिन तो डेविल की शक्ल बनाकर घूमते हो, जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो और सभी पर, और अभी शरीफ बन रहे हो। इसकी से अपनी डेविल का नाम सुनकर क्या क्या इन ये खट्टी मीठी नोक झोंक ले आएगी प्यार का रूप। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें।